श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। श्रीमद्गणेशं जगदम्बिकाञ्चं श्रियं श्रियां देवनदीं च विष्णु सत्यं श्रियं मोदकमञ्जुहस्तम् गोपालबालम् हनुमन्तमीरे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणम्। भगवती भागीरथी कलमलहारिणी मोक्ष प्रदायिनी महारानी माता गंगा के पावन श्री चरणों में देवाधिदेव महादेव अकारण करुणा वरुणालय लोक लोकाध्यक्ष त्रिभुवनपति कृपा मूर्ति वात्सल्य मूर्ति प्रेम मूर्ति करुणा मूर्ति करुणानिधि दया सागर भगवान महादेव ज्योतिष स्वरूप आनंद स्वरूप सुख स्वरूप आह्लाद स्वरूप प्रकाश स्वरूप भोलेनाथ के पावन श्री चरणों में भगवान आदि नारायण के श्री चरणों में दंड प्रणाम करते हुए पंचलोक पालों को 10 दिक्पालों को 6 क्षेत्रपालों को चतुष्कष्ट योगिनियों को 11 रुद्रों को 12 आदित्यों को सप्तघृत मातृकाओं को पंच महाभूतों को सप्तवारों को 27 नक्षत्रों को 12 महीनों को घड़ियों को नक्षत्रों को राशियों को मुहूर्त सबको प्रणाम करते हुए सिद्ध नाग खग चारण गंधर्व
यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी, जलचर, थलचर, नभचर जीव मात्र को प्रणाम करते हुए हम सत्संग वार्ता का शुभारंभ आपके समक्ष प्रस्तुत करें। कल के सत्संग में हम सभी ने श्रवण किया कि उस विराट परमात्मा जो ऊर्जा के रूप में हर एक प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है, कैसे? यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते, जैसे आकाश सूक्ष्म रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। यहाँ आकाश है, परंतु हम क्या आकाश को स्पर्श कर सकते हैं? नहीं, स्पर्श नहीं कर सकते। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आकाश यहाँ पे स्थापित नहीं है। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते। धरणी में जितने भी आचरण होते हैं, आकाश साक्षी बन के उनको निहारता तो है, उन्हें देखता तो है, परंतु क्या उन कर्मों से लिप्त होता है? कदाचित नहीं। आकाश होते हुए भी नहीं है। उसी प्रकार से सर्वत्र स्थितो आत्मा, उसी प्रकार से आत्मा हमारे शरीर में स्थापित है, परंतु हमारे किसी भी कर्म से उलिप्त नहीं है। हम अच्छा कर्म करें अथवा वो आसुरी प्रवृत्ति को धारण किए हुए जीवात्मा के तरीके कोई कर्म करें, आत्मा हमसे लिप्त नहीं है। यथा सर्वगता सौक्ष्म्यं दाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रा स्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। उसी प्रकार से आत्मा रहते हुए भी हमारे किसी भी कर्म से वो संबद्ध नहीं रखती। न मां कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्म फल स्पृहा इति मत्वा भजन्ते माम। हमारे साथ में रहते हुए भी, हालांकि एक भाव में ये भी कहा गया है, उदरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत आत्मयो आत्मनो बंधु रात्मयो रिपुरात्मना। आत्मा ही तुम्हारी शत्रु है, आत्मा ही तुम्हारी मित्र भी है। मन के साथ में, क्योंकि जहाँ पर शरीर जाएगा वो सारी की सारी मन की प्रकृति को अपने साथ में लेके जाता है। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चात्मतीश्वरा गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वासयात। जैसे वायु जब उड़ती है तो वो पुष्पों का कितना बड़ा बाग मिल जाए, उसको पूरे के पूरे वातावरण को, उसके गंध मकरंद सुगंध को समेट के आगे बढ़ जाती है। उसी प्रकार से अगर कोई मृत शरीर पशु का पड़ा हो तो जो दुर्गंधित गंध है जो वातावरण को दूषित करती है, उसको भी वायु समेट के आगे बढ़ जाती है। उसी प्रकार से आत्मा अपनी संपूर्ण प्रकृति को समेट के जब ये शरीर छोड़ता है, जिस दूसरे शरीर में प्रवेश हम पाते हैं, वहाँ पूरी की पूरी प्रकृति को लेके चली जाती है। यम यम वापि स्मरन् भावा जिस जिसको हम अपने भाव में लाते हैं,
यम यम वा प्रिय स्मरण भावा त्याजत्तन्ते कलेवरम तम तमैवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। उसी शरीर को जब नया शरीर धारण करती है तो पूरी की पूरी प्रकृति को समेट के वो आत्मा जाती है। इसलिए हमको बहुत सावधानी पूर्वक आचरण कोई करना है। हालांकि कर्म की गति तो बहुत गहन है, उसके विषय में शास्त्रों में प्रवेश पाके अथवा तत्वदर्शी संतों महंतों के पास ज्ञानियों के पास बैठ करके उसका अनुभव प्राप्त हो सकता है। क्योंकि बंधुरात्मा मनस्यसि एनात्मेवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्ते वर्तेतात्मैव शत्रुवत। मित्रवत भी भाव ये आपके प्रति प्रकट कर सकती है और शत्रुवत भाव भी आपके प्रति प्रकट कर सकती है। इसलिए आपको बहुत सावधानी पूर्वक जीवन जीना है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार अपनी गोपिकाओं से कहा कि अरे गोपियों, तुम मेरा एक छोटा सा काम कर सकती हो। गोपी कहने लगी कि अरे कृष्ण, आज तक मैंने कभी तुम्हारे किसी काम के लिए मना किया है। कृष्ण कहने लगे कि तुम मेरे मित्र को जो यमुना के उस पार रहता है, कुछ भोग और भोज्य पदार्थ में तुम्हें देता हूँ। मेरे मित्र को दुर्वासा को दे के आओ, यमुना के उस पार चले जाओ, मेरे मित्र को सप्रेम भेंट मेरी तरफ से ये भोज्य पदार्थ दे के आओ। गोपी कहने लगी कि अरे कृष्ण, अरे तू तो जानता है कि यमुना इतनी बढ़ी हुई है, भला मैं उस घाट से बिना नाव के यमुना को कैसे पार करूंगी। कृष्ण कहने लगे अरे गोपियों, यमुना से कहना कि अरे रे यमुना, यदि कृष्ण योगेश्वर हो, कृष्ण योगी हो, कृष्ण ब्रह्मचारी हो, कृष्ण योगेश्वर हो, अरे यमुना मुझे रास्ता दे दो, मुझे उस पार जाना है। क्योंकि कृष्ण बहुत चमत्कार बचपन से ही कर चुके थे, तो सारी गोपियों ने, गोपांगनाओं ने सहज ही विश्वास कर लिया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे दुष्कर कार्य कृष्ण के द्वारा हो चुके थे, तो उनके विषय में कोई बहुत संदेह नहीं था कि जो कृष्ण कहेंगे वो कर नहीं सकते। गोपियाँ अत्यंत हर्ष के साथ, आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ, समर्पित मनोवेग और मनोभाव के साथ उस भोज्य पदार्थ को, सकौड़ी, मंगौड़ी, पकौड़ी, कचौड़ी, परेठा, रसमलाई, इमरती, बालूशाही, कलाकंद, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ गोपी लेके चली। और रास्ते में यमुना भयंकर कलरव करती बह रही थी। गोपियों ने कहा कि ये यमुना महारानी, मुझे उस पार जाना है, मुझे उस पार कृष्ण के मित्र को कुछ भोग समर्पित करने हैं, तो हे यमुना मुझे रास्ता दे दो, और यदि कृष्ण योगेश्वर हों तो मुझे रास्ता दे दो। जैसे ही इतनी बात गोपांगनाओं ने कही, यमुना घुटने से नीचे बहने लगी और गोपियाँ आश्चर्य से भर गईं, उस पार गईं और उस दुर्वासा ऋषि को, जो भीषण भयंकर क्रोधी और तपस्वी थे, उनको प्रणाम किया। दुर्वासा ने गोपांगनाओं का अभिनंदन किया, कृष्ण का कुशल क्षेम पूछा, और जैसे ही कहा कि आपके मित्र कृष्ण ने आपके लिए भोज्य और भोग पदार्थ भेजे हैं, अत्यंत आनंद के साथ में दुर्वासा महात्मा ने उनके सामने ही सारे पदार्थों को भोग लिया, माने ग्रहण कर लिया, माने पा लिया उनको। गोपांगनाएं कहने लगी कि भगवान, मैं कृष्ण का नाम लेके इस पार आई थी, यमुना तो फिर से बढ़ गई हैं, अब मुझे उस पार जाना है, तो हे महात्मन कृपा करके मुझे कुछ मार्ग बताइए, मैं उस पार कैसे जाऊं। महर्षि दुर्वासा ने कहा कि अरे गोपियों, यमुना से कहना दुर्वासा केवल दूब खा के रहता हो, केवल दूब खा के रहता हो, तो हे यमुना तुम मुझे रास्ता दे दो, मुझे मथुरा से वृंदावन जाना है। गोपांगनाएं गहरे आश्चर्य में भरी हुई, क्योंकि संतों की ये धरा है, महात्माओं की ये धरा है।
मुनियों की, सिद्धों की, सन्यासियों की, तपस्वियों की, योगियों की, यतियों की, मंत्र जापकों की, त्राटकों की धरा है। आज से चमत्कार नहीं, अनंत काल से इस पुनीत पावन भारतीय धरा पे एक से बढ़कर एक चमत्कार पूज्य संतों के द्वारा होते रहे। हालांकि जो चमत्कार दिखाए वो संत नहीं है। संत तो संत बिटप सरिता गिरधरणी, संत वही है जो लगातार परमार्थ के कार्य में संलग्न रहते हैं। जैसे मानस में बाबा तुलसी ने बहुत सुंदर सी पंक्ति गाई है कि संत बिटपु सरिता गिरिधरणी। कौन कौन से लोग? आकाश को संत कहा है बाबा तुलसी ने, धरा को भी संत कहा है, नदियों को भी संत कहा है, वायु को संत कहा, पहाड़ों को, वृक्षों को, झीलों को, नदियों को, कूपों को संत से संबोधित किया है। पूरा का पूरा जीवन संतत्व है इनका। वृक्ष कबहु ना फल भखें। जितने भी वृक्ष में फल लगते हैं सब मानव मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए समर्पित कर देते हैं। क्या आपने कभी देखा कि वृक्ष एक भी फल ग्रहण करता है, अथवा उसका संचय करता है, अथवा उसका भोग करता है, उपभोग करता है, संग्रह करता है? मैंने तो कभी नहीं सुना, कदाचित आपने भी नहीं कभी सुना होगा। वृक्ष एक भी फल ग्रहण नहीं करता और जीव मात्र की सेवा में सर्वस्व समर्पित कर देता है। वृक्ष कबहु ना फल भखें, नदी न संचय नीर। कभी भी नदी एक बूंद भी पानी नहीं पीती। पूरा का पूरा पानी धरा के हरितमा के लिए और जीव मात्र के कल्याण के लिए, जीव मात्र की प्यास बुझाने के लिए, जीव मात्र में चैतन्य भाव रहे, जीव मात्र में वो चेतना विद्यमान रहे, स्थापित रहे, उसकी आग को बुझाने के लिए, उसकी वेदना को शांत करने के लिए, उसको प्यास को बुझाने और मिटाने के लिए पूरा का पूरा जीवन समर्पित कर देती है। नदी एक बूंद पानी खुद नहीं पीती और कभी विश्राम भी तो नहीं करती। मैंने माता गंगा हमारे बीच से बहती हैं। गंगा का आदर हम सभी इसलिए करते हैं कि दुनिया की सर्वाधिक दूरी तय करने वाली, हालांकि कभी भी हम लोग उसको सहज भाव से नदी का संबोधन उचित नहीं होता, इसको अशिष्टता मानते हैं, इसको असभ्यता मानते हैं। ये उचित शब्द का प्रयोग नहीं है वाणी से। नदी नहीं, क्योंकि वो स्वर्ग से प्रकट हुई है, माँ है, भगवान नारायणी है, वैष्णवी है, जटा शंकरी है और विष्णु चरणी है, अमृत है। विष्णुर चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। धर्मशास्त्र में ऐसी मान्यता है। देव नदी माँ गंगा साक्षात जीवन ही तो है, तो नदी नहीं, गंगा माँ कह के ही संबोधन ठीक है। तो गंगा माँ दुनिया में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली, और मैं तो निरंतर देखता बचपन से कि मेरा तो पूरा जीवन माता गंगा के चरणों में ही बीता। जब से मेरी माँ लगभग 30 वर्ष पूर्व, बहुत छोटी सी अवस्था थी हमारी, इसी स्थान में आके उन्होंने अपना देह विसर्जन किया, देह त्याग किया और माता गंगा के पावन तट में उनको विसर्जित किया गया, दाह समर्पित किया गया। मुझे लगा कि मेरी माँ गंगा माँ में विलीन हुई है, तो निश्चित मेरी माँ गंगा माँ में है। बालपन में ऐसी भाव मेरे मन में आए कि मेरी माँ तो गंगा माँ के अंदर है, तो मैं गंगा को ही अपनी माँ मानने लगा। बहुत वात्सल्य और प्रेम और करुणा और मैत्री मुझे माँ गंगा से प्राप्त हुई। बहुत संरक्षण और संवर्धन मुझे माँ गंगा से प्राप्त हुआ, और मुझे ही नहीं, करोड़ों करोड़ों प्राणियों को, जीवों को गंगा का संवर्धन और संरक्षण प्राप्त है। गंगा माँ के साथ साथ सभी नदियाँ, जो सलिलाएँ हैं, जो नदियाँ हैं,
वो कभी भी आराम नहीं करती, कभी थकती नहीं, कभी प्रमाद और आलस्य, भय और विहलता और व्याकुलता उनमें नहीं होती है। शांत और सहज और स्वाभाविक और नैसर्गिक भाव से लगातार सागर की ओर जाया करती है। तो वृक्ष कबहु ना फल भखे, नदी न संचय नीर। संचय माने ग्रहण कर, माने संग्रह करना। परमार्थ के कारणा, परमार्थ के लिए कोई साधुजन, कोई संतजन, कोई मुनिजन, कोई ज्ञानीजन, कोई अग्रज, कोई पूज्य लोग ये परमार्थ के लिए धरा में शरीर धारण करके जीते हैं। परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, खोद खाद धरणी सहे। कौन सहता है पीड़ा को? उस उदार और फड़वे की मार को कौन सहता है? वो धरा ही तो है जो उस नुकीले और भयंकर उस प्रहार को सहती है। खोद खाद धरणी सहे, काट कूट बन राय। कौन उस कुल्हाड़े की मार को सहता है? वो वृक्ष ही तो हैं जो उस भयंकर और वो भीषण चोट देते हुए उस कुठार और कुल्हाड़े की मार को सहता है। वो वृक्ष धन्य हैं और फिर भी वो परमार्थ के काम में आते हैं, कटने के बाद भी, छिन्न भिन्न अंग भंग होने के बाद भी। एक छोटी सी कथा मुझे बीच में याद आई। एक बार एक छोटे से नन्हे से बालक की मित्रता एक वृक्ष से हो गई। वृक्ष के नीचे जाके वो बैठे, वृक्ष के प्रति अत्यंत वात्सल्य प्रकट करे। वृक्ष को भी उस नन्हे से बालक से प्रेम हो गया। वृक्ष भी बहुत छोटा ही था। वृक्ष भी बढ़ने लगा, बालक भी थोड़ा बढ़ने लगा। बालक का विद्यालय में दाखिले का समय आया, माने उसके विद्याध्ययन का समय आया। बालक कहने लगा, रे मित्र वृक्ष, ये पेड़, अभी मुझे स्कूल जाना होगा, अब तुमसे हम कदाचित कभी कभी कम ही मिल पाएंगे। शाम को आएंगे तब आपसे भेंट होगी। सारा दिन विद्यालय में समय गुजारने के बाद शाम को पहुँचे, गले से मिल जाए, बड़ा वात्सल्य प्रेम करे, घर चलाए। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन उसका सर्विस कहीं बाहर लगी तो अपने वृक्ष मित्र से कहने लगा कि अरे मित्र, अभी मुझे कुछ दिन के लिए बाहर जाना है, तो तुम्हारी याद तो हम करते ही रहेंगे, क्योंकि तुम अनन्य मेरे प्रेमी हो, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हें कैसे छोड़ूं, मुझे खुद समझ में नहीं आता, क्योंकि जीविकोपार्जन के लिए बाहर जाना है। तो बाहर गया, उसका मन नहीं लगा। कुछ दिन में अपने गांव में ही कुछ ऐसा उद्यम लेके आया। फिर धीरे से उसका विवाह का समय आया। वृक्ष के पास आया, बोले मेरा तिलक है, माने मेरा फलदान टीका है, तो तुम तो आ नहीं सकते, मगर तुम्हें मैं ही मिठाई और भोग लेके आऊँगा। फिर धीरे से उसको लगा कि अब विवाह है तो अब 4-5 दिन गृहस्थ के कार्य में हम बहुत लिप्त हो जाएंगे, तो कम ही कम तुम्हारा दर्शन कर पाएंगे। वृक्ष भी बहुत दुखी हो अपने मित्र के विक्षोभ के कारण। 4-5 दिन हो गया, विवाह हुआ और लगभग 6 महीने के बाद विवाह के उपरांत वो मित्र उसका आया और नीचे को उदास होके, विहल और व्यथित होके नीचे को मुंह लटका के बैठ गया। वृक्ष ने पूछा, अरे मित्र, आज तुम बहुत दुखी हो, आज तुम व्याकुल हो, व्यथित हो, आज तुम्हारे मस्तक में चिंता की लकीरें स्पष्ट परिलक्षित हो रही हैं, भला सब कुशल मंगल तो है? मित्र ने कहा कि नहीं नहीं, मैं कुछ उलझन में हूँ पारिवारिक। घर में तुम्हारी भौजाई भी आ गई है, कुछ खर्चे बढ़ गए हैं और मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे वृक्ष कहने लगा, तुम कैसी बातें करते हो, ये सब मेरी
जो भी संपदा है तुम्हारी तो हुए, अरे मेरे पत्ते बेचो, बाजार में जाके बहुत सारे बकरी पालने वाले लोग हैं, ले लेंगे, तुम्हारा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, चिंता मत करो। उस जीव ने कहा, उस मनुष्य ने कहा कि बिल्कुल ठीक आइडिया दिया आपने, सही सुझाव दिया, सारे पत्ते कटवा लिए, बेच दिया, फिर भी आर्थिक उसकी पूर्ति नहीं हुई। फिर 4-5 दिन बाद मुंह लटका के बैठा। वृक्ष ने कहा कि अरे मेरे प्यारे मित्र, आज तुम फिर से पुनः विहल हो, व्याकुल हो, अब क्या बात है? उसने कहा कि सारे पत्ते भी बिक गए, 5-7 दिन सही से खर्चा चला, परंतु फिर इस समय आर्थिक बहुत स्थिति ठीक नहीं है। तो उसने कहा, अरे इसमें इतना व्याकुल होने की बात क्या है? अरे बहुत सारी शाखाएं हैं, टहनियाँ हैं, डालियाँ हैं, लकड़ियाँ हैं, इन्हें कटवा के बेचो। तो बोले बिल्कुल सही आपने मार्गदर्शन किया, सारी डालियाँ टहनियाँ सब कुछ काट के बेच दिया और मूल तना शाखा जो मूल था वो बचा। फिर आके वो मित्र महीने भर बाद व्याकुल होकर बैठ गया। वृक्ष पूछता है, कटा वृक्ष वो जो पीड़ित था, कि अरे मित्र तू पुनः एक बार आया और फिर से दुखी, अब क्या कारण है? उसने कहा कि मित्र क्या बताएं, आपके सहयोग से, आपके प्यार और समर्पण से सब अच्छा है, परंतु कुछ स्थिति घर की सही नहीं है। तो उसने कहा, अरे इसमें घबराने की बात क्या है, ये तना है हमें, काफ़ी इसमें अभी लकड़ी है और काफ़ी इसकी बाज़ार में कीमत मिल जाएगी, तुम इसको भी बेच सकते हो। तो उस मनुष्य ने कहा उस वृक्ष से कि बिल्कुल सही आपने कहा, और उसने उस मुख्य तने को भी कटवा के बाज़ार में बिकवा दिया। अब वो केवल कुछ ही धन उससे प्राप्त हुआ। महीने भर बाद फिर आके वो बैठा और मुखमंडल में चिंता की लकीरें, तो वो छोटी सी जड़ बची थी नीचे। तो अपने मित्र को देख के वो दुखी हुआ वृक्ष और कहने लगा, अरे मित्र आज क्या बात है, तुम फिर से बहुत उदास हो? तो कहने लगा, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे उस पार जाना है और मैं चाहता हूँ कि कुछ रोज़गार उस पार जाके ढूंढूं, यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, उद्यम नहीं हो, कोई रोज़गार दिखाई नहीं पड़ता और घर में कुछ वातावरण सही नहीं है। तो उसने कहा तो उस पार जाना है तो पैसे भी तो नहीं है नाविक को देने के लिए। तो उसने कहा कि जो हमें इतनी लकड़ी नीचे की बची है, इसको कटवा के जल में डाल दो और मेरे ऊपर बैठ के उस पार चले चलो, हम आपको उस पार छोड़ देंगे। तो बोले बिल्कुल सही आपने मुझे ये सलाह दी है। उस मुख्य शाखा को भी उस नीचे से कटवा लिया और वो बैठ के उस पार जाता है। तो जो थोड़ी सी जड़ बची होती है वो देखती है अपने मित्र को और वो कहती है, अरे भाई देखना मेरे मित्र को, कहीं ये गंगा में, इस नदी में गिर न जाए, कहीं जीवन इसका असंतुलित न हो जाए, मेरा मित्र उस पार जा रहा है, अरे भाई इसकी रक्षा करना। फिर भी वो वृक्ष करुण क्रंदित है और अपने मित्र के लिए रो रहा है कि मेरा मित्र उस पार जा रहा है, कदाचित मेरा मित्र कहीं लकड़ी में असंतुलन के कारण गहरे नदी के प्रवाह में गिर न जाए, इस बात की उसको चिंता खाई जा रही है। यह है प्रकृति। प्रकृति सदैव से मानव मात्र के कल्याण के लिए सर्वस्व समर्पित किए हुई है, परंतु ये मानवीय गुण, ये मानवीय आचरण, ये मानवीय सभ्यता प्रकृति के संरक्षण में कदाचित ही कुछ देती हो। तो खोद खाद धरणी सहें, काट कूट बन राय, कटु बचन साधु सहें, सबसे सहे न जाए। कोई ऐसे व्यंग्य वचन, कोई ऐसे दुर्वचन, कोई ऐसे नुकीले और चुटेले वचन कोई साधु पुरुष तो सहते हैं। दुर्जन तो आपको तुरंत जवाब दे देगा, परंतु साधु पुरुष को सह के और नेत्रों के माध्यम से उस आवेश को, उस बेग को, उस कुंठा को, उस ग्लानि को, उस अपमान को, उस अनादर को बहा देते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना मेरे सम्मानित भाइयों और बहनों कि आपके व्यवहार से, आपके आचरण से, आपके वक्तव्य से किसी साधु पुरुष का कहीं तिरस्कार न हो जाए, किसी सज्जन व्यक्ति का, कभी किसी सज्जन बंधु का कोई अनादर न हो जाए। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि उसमें उसकी आंसुओं में जो एक आह है वो निश्चित हमें कहीं न कहीं गहरा आघात पहुंचाएगी। इसलिए मुख्य विषय में आते हैं। जब वो गोपियाँ दुर्वासा के कहे वचन को स्वीकार करके यमुना को बोलती, माँ यमुना,
यदि दुर्वासा केवल दूब खा के रहते हो तो मुझे रास्ता दे दो। यमुना फिर से घुटनों के नीचे आ गई। अब तो गोपिकाओं का हृदय अत्यंत आश्चर्य से भर गया। गोपांगनाएं कृष्ण के पास आके बोली, हरे कृष्ण, मेरे मन में बहुत संशय है, बड़ा आश्चर्य है, उसका निवारण कर सकते हो? कृष्ण ने कहा कि बिल्कुल, बताओ। गोपांगनाएं कहने लगी, अरे कृष्ण, तुम्हारे पास 16,108 रानियां हैं और तुम योगी हो, और वो दुर्वासा महाराज मेरे सामने जितना भी आपने पदार्थ दिए, 2-4 पदार्थ मैंने अपने घर से भी रख लिए थे। वो सकौड़ियाँ, पकौड़ियाँ, मंगौड़ियाँ, कचौड़ियाँ, बालूशाही, मिर्ची, रसमलाई, आलू के पराठा, पनीर के पराठा, भथुआ के पराठा और विभिन्न प्रकार के पदार्थ मैंने रखे और सब मेरे ही सामने उन्होंने ग्रहण कर लिया। और मुझसे कहने लगे कि अरे गोपांगनाओं, यमुना से कह देना कि दुर्वासा केवल दूब खा के रहता हो तो तुम रास्ता दे दो। और यमुना ने बात स्वीकार कर ली। यमुना घट गई। अब आप बताओ कि जो व्यक्ति नाना प्रकार के पदार्थों का भोजन करता हो और वो व्यक्ति केवल दूब खाने की घोषणा करता है, और जो व्यक्ति 16,108 रानियों के साथ में रहता वो योगेश्वर होने का दावा करता है और प्रकृति इसको मानती भी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कायेन मनसा बुद्धि केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा सिद्धये। अरे गोपांगनाओं, ये इंद्रियां भोग करती हैं, तुम इसमें भोग नहीं करते। जैसे आकाश लिप्त नहीं होता उसी प्रकार से आत्मा भी लिप्त नहीं होती। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यादाकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। उसी प्रकार से जैसे आत्मा इस शरीर में रहते हुए भी किसी भी कर्म से लिप्त नहीं होती, माने आँख, नाक, कान, पेट, पीठ, दिल, दिमाग, धड़कन, किडनी, रक्त, मांस, मज्जा, वसा, त्वचा, नख है मगर नहीं लिप्त है। जिस प्रकार से आकाश है परंतु हमसे लिप्त नहीं है, उसी प्रकार से आत्मा ये इंद्रियों का विषय है। शब्द कान का विषय है, रूप आँख का विषय है, गंध नाक का विषय है, रस जिह्वा का विषय है और स्पर्श त्वचा का विषय है। ये इंद्रियां इंद्रियों में बरतती हैं और हम एकदम निर्लिप्त रहते हैं। कैसे? अपूर्णमाल मचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्त यद्वत् तादत्तु कामा प्रविशन्त सर्वे। जैसे समुद्र में विभिन्न प्रकार की नदियां जाती हैं परंतु समुद्र उनसे लिप्त नहीं होता। अपूर्णमाल मचल प्रतिष्ठ समुद्रमाप प्रविशन्त यद्वत् तादत्तु कामा प्रविशन्त सर्वे। सा शान्तिमाप्नोति न काम कामी विहाय कामान्या सर्वा पुमाश्चर्यस्पृहा निर्ममो निरहंकारा सा शांतिमधिगच्छति। ऐसी कैसी ब्रह्मी स्थिति को प्राप्त करने वाला प्राणी मात्र जो उस आबद्ध संसार में कर्म करते हुए और किसी भी कर्म से बंधता नहीं, सब कर्म करता है परंतु एक भी कर्म उसको नहीं बांध सकते। ये 16,108 रानियां इस शरीर की रानियां हैं, आत्मा की रानियां नहीं हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आत्मा को राजा कहा गया है। हम सभी नाड़ी ही तो हैं। हमारे शरीर में जब हमारे प्राणों का विसर्जन होता है तो वैद्य हमारा नाड़ी पकड़ते हैं, नाड़ी ऐसी, नाड़ी दिखाओ। उस चेतना को नाड़ी के माध्यम से स्पर्श करते हैं, महसूस करते हैं, देखते हैं कहाँ जा रही नाड़ी। तो प्राण छोड़ नाड़ी यहाँ आ गई, नाड़ी यहाँ, और नाड़ी ऐसे कंधे से ब्रह्मरंध्र होते हुए बाहर निकल गई, माने चेतना चली गई और आत्मा भी एकदम दूसरे शरीर को, नूतन शरीर को धारण कर लिया। तो हम सभी नाड़ी तो हैं और आत्मा राजा है। और शरीर में साइंटिफिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक नजरिए से, दृष्टिकोण से अगर देखें तो 16,100 ही नाड़ियां हैं, नसें, नाड़ियां। और 8 फिर कौन है वो? तो जो अष्टधा प्रकृति है, भूमिरापो नलो वायु खाम मनो बुद्धिरेव च अहंकार यति अम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरेम तुस्तुन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहु या ये दे धारते जगत। जो अष्टधा प्रकृति को
आत्मा धारण करती है वो पुरुष है, वो राजा है, वो योगेश्वर है, वो कृष्ण है, वो राम है, वो शिव है। और ये जो शरीर में नाड़ियां हैं वो स्त्रियां हैं। ऐसे ही इसको भाव समझना चाहिए। मृत्यु सर्वहरश्चाह मुद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीवाक्य नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। सभी स्त्री भाव में प्रकट हैं। आज के सत्संग सत्र का समापन, क्योंकि समय की अपनी एक मर्यादा है, उसके साथ में कल पुनः परमात्मा की कृपा से, उनकी इच्छा से, उनके आदेशानुसार आपके समक्ष फिर पुनः मुझे उपस्थित होने का अवसर प्राप्त होगा। ऐसी कामना करता हुआ आप सभी के जीवन में अत्यंत आनंद रहे, प्रसन्नता रहे, प्रफुल्लता रहे, आह्लाद रहे, संयम सदाचार रहे, खूब परिवार में आनंद हो, ऐसी कामना करता हुआ वाणी को विराम करता हूँ। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। ओ